आप सबको जय मसीह की। तो यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय 8 से लेकर 15 तक देखेंगे। कल हमने 1 अध्याय 1 से लेकर 7 तक देखा था। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक रहो। 1 का 8 से लेकर 15 तक, रोमियो 1 का 8 से लेकर 15 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं पहले तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति सब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा। जैसा कि मुझे दूसरों का जातियों में फल मिला, वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों, अन्यभाषियों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। आमीन। तो हमारा जो विषय ही है वो सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक रहो। आज हम एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो उसका मनन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया, सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक रहो। प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया से कभी नहीं मिले थे, फिर भी उनके दिल में उनके लिए प्रेम, प्रार्थना और सुसमाचार सुनाने की तीव्र इच्छा थी। आज बहुत से विश्वासी चर्च तो जाते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने का उत्साह कम हो गया है। परंतु पौलुस हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वासी केवल स्वयं नहीं जीता, बल्कि दूसरों को भी मसीह के प्रेम को पहुंचाना चाहता है। आज हम इस वचन से पौलुस क्यों उत्सुक था, हमें भी क्यों उत्सुक होना चाहिए, सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों इतना उत्सुकता हमारे अंदर होनी चाहिए। मुख्य विषय जो हमारा यही है, सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक रहो। तो सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक रहने वाला सेवक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती, क्या क्या गुण होते हैं। जो सच्चा सेवक होता है वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे पौलुस के जीवन में वो गुण हम देख सकते हैं। रोमियो 1 कल 8 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे वो लिखता है कि मैं पहले तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। और यहाँ पे पौलुस, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सच्चा सेवक जो होता है अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए लगातार वो प्रार्थना करता है। पौलुस रोम की कलीसिया की लगातार प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि जो व्यक्ति लोगों से प्रेम करता है वो उनके लिए भी प्रार्थना करता है। अगर हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। सुसमाचार सुनाने की शुरुआत घुटनों से होती है। बिना प्रार्थना के सेवकाई एक मरी हुई के समान है, निर्जीव होती है। तो एक माँ, जैसे उदाहरण के लिए एक माँ का बेटा गलत संगति में चला गया, माँ हर रात रोकर प्रार्थना करती रही। कई साल बाद वो लड़का परमेश्वर का सेवक बन गया। क्यों बना? क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए लगातार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। प्रार्थना की वजह से वो व्यक्ति उस बेटे का जीवन बदल गया। तो क्या हम अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम गांव, स्कूल, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे दिल में खोए हुओं के लिए बोझ है? ये सवाल है। दूसरा चीज, सच्चा सेवक लोगों से मिलने की लालसा रखता है। मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं। रोमियो 1 के 11 में लिखा है, पौलुस लिखता है, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। पौलुस केवल पत्र लिखकर खुश नहीं था, वह लोगों के बीच जाना चाहता था। यहाँ पे क्या सीखते हैं? मसीह जीवन केवल मोबाइल या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। सच्ची संगति आत्मिक बल देती है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों तक पहुंचे। मदर टेरेसा केवल बातें नहीं करती थी, वो बीमारों, गरीबों और मरतेओं के बीच जाती थी, क्योंकि उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं, लोगों को केवल रोटी नहीं, प्रेम भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आत्मिक प्रश्न क्या है? क्या हम केवल चर्च आते हैं या लोगों तक भी जाते हैं? दूसरा, क्या हम नए विश्वासियों से मिलते हैं? क्या हम टूटे हुए लोगों को संभालते हैं? तीसरा जो गुण होता है, सच्चा सेवक आत्मिक वरदान बांटना चाहता है। रोमियो
11 से लेकर 12 तक कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिसमें तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस चाहता था कि लोग आत्मिक रूप से मजबूत बने। परमेश्वर ने हमें केवल लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बुलाया है। जो हमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना है। मत्ती 28:18 से लेकर 20 तक प्रभु यीशु मसीह यही बोला, तुम जाओ और सारी जातियों के लोग सुसमाचार सुनाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु चाहता है कि जो हमने सीखा है, जो वरदान हमें मिला है, अपने तक सीमित न रखे बल्कि हम दूसरों तक उस वरदान को पहुंचाएं, उस शिक्षा को पहुंचाएं, उस ज्योति को पहुंचाएं। मजबूत विश्वास से दूसरों को मजबूत बनाता है। हम किसी न किसी एक व्यक्ति को हम मजबूत बनाएं, उसको शिक्षित करें ताकि वो आगे चलकर प्रभु की सेवा करने वाला बन सके। एक रविवार के स्कूल का शिक्षक हर सप्ताह बच्चों को बाइबल सिखाता था। सालों बाद उन्हीं बच्चों में से कई पास्टर, उपदेशक और मिशनरी बने। एक छोटे शिक्षक की सेवकाई ने पीढ़ियां बदल दी, पीढ़ी की पीढ़ी बदल दी। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसने मेहनत की बच्चों के ऊपर। तो हमें क्या हम सीखते हैं? बच्चों को वचन सिखाइए, नए विश्वासों को संभालिए, घर में प्रार्थना सभा शुरू कीजिए, किसी एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए। चौथी बात, मसीह संगति दोनों को मजबूत करती है। 1:12 में लिखा है, हमें एक दूसरे के विश्वास से शांति पाएं। पौलुस प्रेरित था, फिर भी दूसरों की संगति की आवश्यकता थी। वो प्रचार करना चाहता था, दूसरों के प्रचार से प्रोत्साहित भी होना चाहता था। दूसरों को उत्साह में वो खुद शामिल होना चाहता था। कोई भी इतना बड़ा नहीं कि उसको संगति की जरूरत नहीं, हर किसी को संगति की जरूरत है। चर्च केवल भवन नहीं बल्कि एक आत्मिक परिवार है। संगति टूटे मन को भी बल देती है। जब आग की लकड़ी साथ रहती है तो जलती रहती है, वैसे जैसे ही लकड़ी को अलग करके रख दिया जाता है धीरे धीरे वो बुझ जाती है। वैसे ही अकेले विश्वासी ठंडा पड़ जाता है। संगति आत्मिक आग को जलाए रखती है। इसलिए हमारे लिए संगति बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही संगति हमें मजबूत करती है, सिखाने वालों को भी और सीखने वालों के लिए। प्रार्थना, क्या शिक्षा है इसमें? हमें प्रार्थना सभा में लगातार आते रहना चाहिए, विश्वासियों से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे को हमें उत्साहित करना चाहिए। ये सीख हम यहाँ से सीख सकते हैं। पांचवी बात, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखो। रोमियो 1:10। यदि परमेश्वर की इच्छा हो, पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। पौलुस बहुत पहले से कोशिश कर रहा था रोम जाने की, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं परमेश्वर में से रोके रहा। पौलुस की योजना थी लेकिन परमेश्वर की इच्छा को उसने प्राथमिकता दी। परमेश्वर चाहेगा तो मैं जरूर रोम पाऊंगा। वो बहुत उत्सुक था, लेकिन परमेश्वर कई बार उसे रोका। यहाँ पे क्या सीखते हैं? हमारी योजना से ऊपर परमेश्वर की योजना होनी चाहिए। कभी कभी परमेश्वर देर करता है लेकिन मना नहीं करता है। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। जॉर्ज मुलर के नाम हमने सुना होगा। हजारों अनाथ बच्चों की सेवा की। कई बार पैसे नहीं होते थे उनके पास, लेकिन भोजन नहीं होते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर भरोसा रखा। हर बार परमेश्वर ने सही समय पर उनको सहायता दी थी। तो यहाँ क्या सीखते हैं? हमें जल्दबाजी नहीं करना है, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना है, प्रार्थना में स्थिर रहना है। छठी बात, सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। 1:14 से लेकर 15। तो वो बोलता है मैं सबका कर्जदार, यूनानियों का, अन्यवासियों का, यहूदियों का, सबका, बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का, सबका कर्जदार हूं। पौलुस समझता कि उसे सुसमाचार उसे सौंपा गया, परमेश्वर ने उसे दिया है, अपने पास रखने के लिए नहीं बल्कि ये किसी और को हमें उसे सौंपने के लिए। जो उद्धार पा चुका है उसका कर्तव्य है कि दूसरों को सुसमाचार बताना है। सुसमाचार केवल पास्टर का काम नहीं है, हर विश्वासी एक गवाह है। हर विश्वासी दूसरे व्यक्ति का, अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का, अपने कलीग का कर्जदार है, तो उसका सुसमाचार सुनाए, क्योंकि प्रभु ने मुझे सौंपा है। मत्ती 28:18 से 30 तक हमें जाना है, दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। उदाहरण, यदि किसी गांव में आग लगी हो और आपको पता हो तो आप क्या चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। वैसे ही संसार पाप से नाश हो रहा है और हमारे पास उद्धार का संदेश है, हम कैसे चुप रह सकते हैं? आज की समस्या क्या है? आज लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, मनोरंजन में व्यस्त हैं, लेकिन आत्माओं की चिंता कम है। परंतु पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक हूं। मैं उत्सुक, इतना उत्सुक कि मैं तुम्हें भरसक तैयार हूं। सातवीं बात, सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साह क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग बिना मसीह के खो रहे हैं, समय कम है, यीशु शीघ्र आने वाला है, नरक वास्तविक है, उद्धार केवल मसीह में है। इसलिए हमें सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक रहना है। बिली ग्राहम ने लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाया और उन्होंने कहा सुसमाचार संसार की सबसे बड़ी आशा है, इससे बढ़कर बड़ी आशा कुछ हो ही नहीं सकती। सुसमाचार संसार की सबसे बड़ी आशा है। कंक्लूजन,
आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या तुम्हारे दिल में आत्माओं के लिए बोझ है? क्या तुम सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक हो? क्या तुम किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या तुम इन लोगों को आत्मिक रूप से मजबूत बना रहे हो? पौलुस की तरह कहो, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ, मैं उत्सुक हूँ। आपको मैं चुनौती देता हूँ, इस सप्ताह किसी एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताइए। किसी के लिए नियमित प्रार्थना करना शुरू कीजिए। एक नए विश्वासी को प्रोत्साहित कीजिए। परिवार में प्रार्थना कीजिए। सुसमाचार सुनाने से मत डरिए। आप सबको जैसे वो आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।